नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कोर एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है WBC वाइट ब्लड सेल। आज हम पढ़ेंगे कि वाइट ब्लड सेल क्या होता है और वाइट ब्लड सेल से जो मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। WBC देखो, वाइट ब्लड सेल, WBC को वाइट ब्लड सेल या श्वेत रुधिर या श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें श्वेताणु या हम बात करें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जो शब्द है ल्यूकोसाइट्स, वो एक यूनानी शब्द ल्यूकोस और काइटोस से बना है, जिसमें ल्यूकोस का अर्थ होता है सफ़ेद यानी वाइट और काइटोस का अर्थ होता है सेल कोशिका। जो होती है WBC वो क्या करती है, शरीर को, जो हमारा शरीर है उसको संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, या जो रोग होते हैं रोगों से लड़ने के लिए करती है। यह जो WBC है वो क्या है, एक प्रकार की क्या है, रक्षक कोशिका है। तो देखिए, शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की ये क्या है, कोशिकाएं हैं। कौन? WBC। WBC का निर्माण, आइए हम बात करते हैं WBC का निर्माण कहाँ होता है। देखो, हमारे शरीर के अंदर WBC का निर्माण एक होता है पीला अस्थि मज्जा, या जिसे कहते हैं पीली अस्थि मज्जा, उसके अंदर WBC का निर्माण होता है। थाइमस ग्रंथि होती है, उसके अंदर भी WBC का निर्माण होता है। या हम कहें कुछ WBC का निर्माण एक जगह होती है प्लीहा, उसके अंदर भी WBC का निर्माण होता है। देखो, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC 5 विभिन्न और विविध प्रकार की होती है। मतलब WBC को 5 भागों में बांटा गया है, या WBC 5 प्रकार की होती है। लेकिन जो सारी की सारी जो पांचों WBC है, उनकी उत्पत्ति या उनका निर्माण स्थल या उनका उत्पादन कहें हम, वो पीली अस्थि मज्जा की एक मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, से उनका उत्पादन या उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, नाम याद रखना, मल्टीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। ल्यूकोसाइट्स होती है, जो WBC होती है, वो पूरे शरीर में, हमारे शरीर में, पूरे संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। जो क्या होती है, रक्त और लसिका की क्या है, मतलब जो लसिका रक्त प्रणाली है उसका क्या है, एक हिस्सा है, उसमें शामिल होती है। अब इनका निर्माण हमने पढ़ा था कि जैसा इनका निर्माण है वो पीली अस्थि मज्जा, ये आप ध्यान रखना, यहाँ अस्थि मज्जा लिखा है, लेकिन वहाँ अगर लाल अस्थि मज्जा एग्जाम में और या पीली अस्थि मज्जा आता है, और आपसे WBC पूछी जाए तो पीली अस्थि मज्जा, और RBC पूछी जाए, अगर RBC पूछी जाती है तो वयस्क के अंदर तो लाल अस्थि मज्जा होगी। ठीक है, यहाँ देखो एक वर्ड दिया गया, इसे शरीर का सिपाही के नाम से जाना जाए। देखो, सिपाही क्या होता है, जो सिपाही है हमारे, जो हमारे भारत के सिपाही है, वो क्या है, वो हमारे जो बाहरी दुश्मन है, जो आक्रमणकारी है, उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब हमारी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार जो हमारे शरीर है, जो हमारा शरीर है, उसको रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से कौन लड़ते हैं, WBC। ठीक है, उनसे ये क्या है, हमारी रक्षा करती है, रोगों से लड़कर हमारी शरीर की क्या करती है, हानि पहुंचाने से हमारे शरीर को क्या, रक्षा करती है हमारे शरीर की। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें शरीर के प्रथम सैनिक कहते हैं। मतलब हमारे शरीर को जो बाह्य रोग होते हैं या जो रोग है उनसे लड़ने के लिए जो हमेशा तैयार रहती है, वो होती है WBC। तो इसे शरीर का प्रथम सैनिक या शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सामान्यतः स्टेट लेवल के या जो ग्रुप D या ग्रुप C के लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि शरीर के प्रथम सिपाही या शरीर के सिपाही किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में दे दिया जाता है प्लेट्स, WBC या RBC, या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे आपने को ठीक करना है, शरीर का सिपाही होगा WBC। अब देखो, जो WBC होती है, जो क्या होती है, WBC होती है अपनी, तो जो WBC है उसका कार्य क्या है, रोगों से लड़ना, हमारी रक्षक कोशिका है। तो उसको जो ट्रेनिंग मिलती है, रोगों से लड़ने की जो ट्रेनिंग मिलती है, वो किसको जो ट्रेनिंग देती है, उसे कौन देती है, वो ट्रेनिंग देती है उसको थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है, जो कि अब हम देखो, जो WBC है वो क्या है, रक्षक कोशिका है, तो वो ऑब्वियसली एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जो एंटीजन और जो एंटीबॉडी होती है वही क्या होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है उनका निर्माण करती है। प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी और एंटीजन भाग लेती है, जिनका कार्य क्या होता है, रोगों से लड़ने में जो मदद करती है वही होती है। अगर हमारे शरीर के अंदर WBC की कमी हो जाए, WBC देखो, WBC की संख्या, हमारे शरीर के अंदर WBC की संख्या 6000 से 10,000 तक पाई जाती है सामान्यतः औसत।
और आरबीसी की बात करें तो हमने आरबीसी में बात करी थी, तो जो पुरुषों में आरबीसी होती है वो 50 से 60 लाख, और जो फीमेल में होती है, महिला में होती है 40 से 50 लाख। लेकिन यहाँ डब्ल्यूबीसी होती है, उसकी संख्या हमारे शरीर के अंदर 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, और इनका जीवन काल 1 से 4 दिन या 2 से 5 दिन होता है। अगर इनकी संख्या में मान लो 6000 से कम बन रही है हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी, तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? ल्यूकोपीनिया या लाइकोपीनिया, मतलब डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग। अगर इनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा हो जाती है, 10,000 12,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगा? तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाएगी, जितनी ज़रूरत होती है उससे अधिक डब्ल्यूबीसी बन जाएगी, तो उससे एक नया रोग उत्पन्न हो जाएगा। उस रोग का क्या नाम है? उस रोग का नाम है ल्यूकोसाइटोसिस। उस रोग का क्या नाम है? ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है। अब देखिए, हमने कहा था कि डब्ल्यूबीसी को 5 भागों में बांटा गया है। देखो, डब्ल्यूबीसी है, एक होती है डब्ल्यूबीसी कणिका में जिसे ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और एक होती है अकणिका में। ठीक है। जो कणिका में है उसके अंदर 3 तरह की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है बेसोफिल, और एक होती है इयोसिनोफिल। और जो अकणिका में है उसके अंदर 2 प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जिसका नाम है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है। जो न्यूट्रोफिल है, जो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी है, वो कितनी, वो 65% होती है हमारी बॉडी के अंदर। कितनी होती है? 65%। और जो बेसोफिल है उसकी कितनी होती है? 0.1% कितनी होती है? बेसोफिल। और ये कितनी होती है? 65%। अब हम बात करें अकणिका में है, यानी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की। तो देखो, आकार के अंदर हम गए, साइज की बात करें तो आकार में जो बड़ी है, आकार के अंदर जो बड़ी है वो तो है मोनोसाइट। मोनोसाइट तो क्या है? सबसे बड़ी क्या है? बिग क्या है? बड़ी क्या है? डब्ल्यूबीसी साइज के अंदर। और जो लिम्फोसाइट है वो स्मॉल है। वो लिम्फोसाइट क्या है? स्मॉल, सबसे छोटी, आकार के अंदर सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी वो क्या है? लिम्फोसाइट। ठीक है। देखिए डायग्राम, आपको एक स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आ रहा है। इस डायग्राम के अंदर जो 5 प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी है उन्हें दर्शाया गया है, उनको दिखने में कैसी होती है। सर्वप्रथम दिया गया है मोनोसाइट। देखिए आप यहाँ सर्वप्रथम दिया गया है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी है, वो कुछ इस तरह की दिखती है। इयोसिनोफिल कुछ इस तरह की दिखती है, और बेसोफिल कुछ इस तरह की। और इसी प्रकार जो लिम्फोसाइट है, वो ये दोनों डायग्राम लिम्फोसाइट के वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। और जो लास्ट है वो न्यूट्रोफिल आपको दिखाई गई है। ठीक है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम माइक्रोस्कोप से वाइट ब्लड सेल को देखते हैं तो वो कैसा, उनका कैसा डायग्राम होता है, वो कैसी नज़र आती है। देखो, अगर हम डब्ल्यूबीसी को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कुछ इस तरह की हमारे शरीर के अंदर नज़र आती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की, उसमें अगर बेसोफिल और इयोसिनोफिल जो दोनों है वो मिलकर किसका कार्य करती है? बेसोफिल और इयोसिनोफिल, ये किसका? कणिका में का भाग है। ये दोनों कणिका में की वो है डब्ल्यूबीसी। तो ये क्या है? हमारे शरीर को एलर्जी से, हमारे शरीर में जो एलर्जी होती है या हमें जो एलर्जी होती है उसके नियंत्रण में किनका, इनकी भागीदारी हो, या हम कहें इनका कार्य क्या होता है? एलर्जी को कंट्रोल करना या एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करना। और जो लिम्फोसाइट होती है, जो अकणिका में होती है, उसमें जो लिम्फोसाइट होती है, जो सबसे छोटी साइज के अंदर सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, वो लिम्फोसाइट। उसका काम क्या है? उसका कार्य है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। क्या कार्य है? उसका कार्य है एंटीबॉडीज का निर्माण करना। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर के हमारे शरीर में जो बाहरी रोगाणु है उनके क्या है? उन रोगाणुओं का भक्षण करती है, यानी उन रोगाणुओं को खा जाती है, उन रोगाणुओं को नष्ट करती है ना। उन रोगाणुओं से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। वो किसका कार्य है? वो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का कार्य है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कोशिका। देखो, एड्स रोग होता है, अगर किसी मनुष्य के अगर एड्स रोग हो जाता है तो उसके अंदर जो लिम्फोसाइट होते हैं उसका क्या होता है? उसकी संख्या में कमी हो जाती है। और जैसे कि हमने पढ़ा, देखो हमने पढ़ा लिम्फोसाइट का क्या है? एंटीबॉडीज का निर्माण करना। और एंटीबॉडीज क्या करती है? हमारे शरीर को, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र उसकी में भागीदारी होती है। जब रोगों से लड़ने की क्षमता ही कम हो जाएगी, लिम्फोसाइट का कहने का मतलब यही हो गया कि लिम्फोसाइट की संख्या में कम, मतलब जब रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कमजोर हो जाएगी तो एड्स रोग क्या है? बढ़ जाएगा, और वहाँ से उसके सही होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो एड्स रोग के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट की संख्या बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः देखो, ऐसे माना जाता है कि इंसान अगर एड्स, किसी इंसान के एड्स रोग होता है तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि उसके अंदर लिम्फोसाइट की संख्या क्या है? ऑटोमेटिक कम हो जाती है। मतलब उससे रोगों से, रोगाणुओं से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है या वो कम हो जाती है। अब हम बात करें, अगर शरीर के अंदर, हमारे मानव शरीर के अंदर अगर मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है,
मोनोसाइट की संख्या कब बढ़ेगी? मोनोसाइट की संख्या तब बढ़ेगी जब हमारे शरीर में क्या है, ब्लड कैंसर होता है, या ब्लड कैंसर में मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगर प्लेट्स के बारे में। तो अब तक यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। चैनल से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।